न बेड की मारामारी, न ऑक्सीजन की कमी। देश भर में मुंबई मॉडल की हो रही तारीफ। कोरोना संकट से कैसे लड़ रहा शहर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हर रोज 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। बड़ी संख्या के चलते अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड, मेडिकल ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में कोरोना की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच कोरोना के खिलाफ बेहद असरदार माने जा रहे ब्रह्म मुंबई नगर निगम के मुंबई मॉडल की चर्चा हो रही है। हाल ही में खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों को मुंबई से सीख लेने के निर्देश दिए थे। दरअसल महामारी में मुंबई जैसे बड़े शहर में हालात उस तरह से बेकाबू नहीं होते दिखे जैसे भारत, खासकर दिल्ली में देखने को मिला। इतना ही नहीं, जब दूसरी महामारी की शुरुआत हुई तो 1.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस शहर में दिल्ली जितने ही एक्टिव कोरोना मामले थे, लेकिन वहां की स्थिति खराब नहीं हुई। इसके लिए बीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह चहल की तारीफ की जा रही है। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी ने 1 साल पहले कार्यभार संभालने के बाद मुंबई में कोविड-19 संकट को किस तरह संभाला है, इसकी जानकारी उन्होंने पंजाब केसरी को दिए एक इंटरव्यू में दी। कार्यभार संभालते ही मुंबई में क्या हालात थे और उन्होंने क्या कदम उठाए, आइए जानते हैं। उस टाइम लगभग हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मैं आजकल टीवी पे बहुत से छोटे छोटे शहरों में देखता हूँ जी। फॉर एग्जाम्पल, लोग बेड के लिए घूम रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, एम्बुलेंसेज मिल रही नहीं रही हैं, लोग फर्शों पे लेटे हुए हैं या एक बेड पे 2 लोग पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास यही सिचुएशन थी जो उसके कुछ दिनों बाद ये इतिहास बन गई जी। इसका कारण ये है कि हमने सबसे पहले मैंने जब चार्ज लेने के बाद में मैंने जो 5 घंटे की मीटिंग की अपनी कोर टीम से, जिसमें 120 लोग थे, क्योंकि बीएमसी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ 1,08,000 एम्प्लॉइज हैं जी। और हमारा जो कोई वार्षिक बजट है, बहुत सारी भारत के राज्य हैं उनसे बड़ा बजट है हमारा जी। तो यहाँ पर मैंने उनसे एकदम आईबॉल टू आईबॉल कंटेक्ट करके फिजिकल मीटिंग की 120 लोगों से, जूम पे ना जाते हुए, क्योंकि मैं अपना मैसेज उनको क्लियर देना चाहता था। और उनको मैंने बोला कि ये लंबी लड़ाई है जी। ये कोरोना है, कोई महीने 2 महीने में 15 दिन का मेहमान नहीं है। हो सकता है कि ये लड़ाई 2 साल 3 साल चलती रहे। इसलिए मैंने उनको बोला कि इंडिविजुअल्स के बजाय सिस्टम्स चलने चाहिए। चाहे आप पेशेंट को बेड अलॉटमेंट सिस्टम है, या वायरस को चेज द वायरस पॉलिसी है, या चेज द पेशेंट पॉलिसी है, या शमशान घाटों पे जो हमारे पास ऑनलाइन डैशबोर्ड्स हैं, ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं क्रीमेशन पॉइंट, ताकि बम्बई में कभी भी आपको किसी भी क्रीमेशन ग्राउंड पे ऐसी भीड़ नजर नहीं आएगी जी। तो सिस्टम ये हमने सिस्टम बनाया। एम्बुलेंसेज हैं तो उबर प्लेटफॉर्म में होने चाहिए, उनकी संख्या 80 से 800 कर दी। प्राइवेट हॉस्पिटलों से हमने नेगोशिएट किया, उनको हमने बोला कि आप अपना सारी जो अधिकार हैं बेड अलॉटमेंट की, 80% कोविड बेड्स, 100% आईसीयू, वो हमें अधिकार हमारे पास हमें समर्पित कर दीजिए। इसके बाद में हम अलॉट करेंगे, आप कोई किसी को बेड अलॉट नहीं करोगे। मुंबई देश में एक ही ऐसा शहर है जहां कोई हॉस्पिटल बेड अलॉट नहीं करता, सारे बेड बीएमसी अलॉट करती है। आज हमारे पास 182 हॉस्पिटल्स हैं, जिसके 22,800 बेड्स इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिंगल रियल टाइम डैशबोर्ड पे बीएमसी अलॉट करती है थ्रू हमारे जो 24 वार्ड वॉर रूम है। बीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह चहल ने बताया कि जब भी कोई नया कोरोना संक्रमित सामने आता है तो उनकी टीम खास रणनीति के तहत काम करती है। मुंबई पहला शहर था जहां पे हमने बोला कोई टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव लैब डायरेक्टली पेशेंट को नहीं देगी। क्योंकि पेशेंट को जब रिपोर्ट जाती है, वो बेचारा वो घबरा जाता है और वो दर दर भटकता है, हॉस्पिटलों में आता है, टैक्सियों में। एक तो शाम तक वो 50 लोगों को और पॉजिटिव कर देता है जी, जो सरकार का ही सरदर्द हो जाता है। बिल्कुल काम गवर्नमेंट का हो रहा है, उसे उसका नहीं हो रहा। और दूसरा, वो बेड के लिए इतना भटकता है और कई बार उसकी मृत्यु हो जाती है जी। मुंबई में हमने बोला कि आपकी रिपोर्ट लेने कोई लैब रिपोर्ट देगी नहीं डायरेक्टली पॉजिटिव पेशेंट को ईमेल से या व्हाट्सएप से। जितने दिन भर में स्वैब होंगे, रात को 12 बजे ऑनलाइन सिंगल लिस्ट हमारे पास आएगी
और सुबह 8 बजे हमारे जो 24 वॉर रूम्स हैं ऑटोमेटिकली वो स्प्लिट हो जाती है लिस्ट। अगर तुम्हारे पास 10,000 नाम आए, 10,000 लोग पॉजिटिव रात को जी, तो सुबह 24 अगर वार्ड हैं मुंबई के तो 24 में डिवाइड होकर रफली 400 नाम एड्रेस के हिसाब से उस पर्टिकुलर वार्ड में पहुंच जाएंगे जहां आपका एड्रेस है। हर वार्ड में वॉर रूम में 10-10 डैशबोर्ड है, हर डॉक्टर बैठा हुआ है, 224 डॉक्टर बैठे हैं, 240 240 24/10। वो डॉक्टर के सामने 40 नाम ही आएंगे। वो 40 जो नाम आएंगे उसमें सोच सकते 30-32 नाम असिम्प्टोमेटिक होंगे जो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं। ओके। और उसको 7 या 8 ही बेड अलॉट करने हैं। उसके लिए हमारी एम्बुलेंसेज दे स्टार्ट मूविंग। हम घर जाके उसका बॉडी टेम्परेचर क्या है, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वो कौन से कैटेगरी ऑफ बेड के लिए एलिजिबल है, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन बेड या नॉर्मल कोविड बेड, हम डिसाइड करते हैं जी। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और तो घर बैठे हम वॉर रूम के थ्रू बेड अलॉट करते हैं और हमारी वही एम्बुलेंस को बेड तक छोड़ के आती है। अधिकारी के मुताबिक महामारी से जंग विकेंद्रीकरण की राजनीति से जीती जा सकती है। देश के हर शहर में एक डिसेंट्रलाइज फाइट होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए जी। हमने 24 वार्डों की तरह हमने बंबई को 24 बंबई में बांट दिया जी। हर हिस्सा अपना इंडिपेंडेंटली लड़ाई लड़ रहा है। उसकी अपनी एम्बुलेंसेज हैं, अपने डॉक्टर्स हैं, अपने पेशेंट विजिट है, उनके अपने टेलीफोन उनका फोन सिस्टम है, वही उनको ट्रीटमेंट उनका अलग है। सो सिर्फ सेंट्रलाइज बेड अलॉटमेंट के लिए सबके पास डैशबोर्ड है। उसके सेंट्रलाइज डैशबोर्ड के अलावा टोटल फाइट डिसेंट्रलाइज है। सैनिटेशन करना है उस एरिया को, उसके घर को सैनिटाइज करना है, यहाँ उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है या उसको अनाउंस करना है आप कोविड पॉजिटिव हैं। और जो असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव हैं उनको दिन में 5 बार फोन जाता है जब तक वो नेगेटिव नहीं होते। ओके। और अगर वो उनके सिम्टम डेवलप हो जाए तो हमारी एम्बुलेंस जाके फिर उनको उठा के उनको हॉस्पिटल में एडमिट करती है। इससे क्या हो रहा है कि इसीलिए हमारे केसेस 10-11 हजार पे जाके रुक गए, 25,000 पे नहीं गए, क्योंकि ये जो पेशेंट पॉजिटिव 10,000 लोग पॉजिटिव आए वो आगे मार्केट में घूम के कोविड को फैला नहीं पाए। उनके मुताबिक अब बृहन मुंबई महानगर पालिका महामारी की तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयारी कर रही है। मुंबई के अस्पतालों और जंबो कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की योजना है। जानकारी के मुताबिक ये काम अगले 2 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। बीएमसी की योजना मुंबई के 12 अस्पतालों में 16 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की है। इसकी उत्पादन करने की क्षमता 45 मीट्रिक टन की होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।